मैं शबनम के पास बैठी थी। शबनम का बेटा जैसे ही कमरे में आया तो मेरी नज़र अचानक उसकी तरफ पड़ी। शबनम जिसने अपने बेटे का तारुफ करवाया कि ये अमजद है, मेरा बेटा है जो कॉलेज में पढ़ता है। अमजद देखने में ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अमजद ने जब मुझे देखा तो मुझे देखता ही रहा। मैं भी उसकी नज़र को समझ चुकी थी कि वो मुझे किसी खास नज़र से देख रहा है। मैं भी अब समझ चुकी थी कि अमजद के दिल में मेरे लिए हलचल सी होने लगी है। मैं क्योंकि शबनम के साथ वाले घर में किराए के मकान में रहने लगे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो कि एक जॉब करते थे, हमारा ट्रांसफ़र शहर में हुआ था। मैंने शबनम को बताया कि मेरे शौहर तो जॉब पर होते हैं तो मैं दिन में घर में बोर हो जाती हूँ, इसलिए क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? तो जिस पर शबनम ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा नाम रखसार है, मैंने पसंद की शादी की थी। मेरे शौहर की उम्र ज़्यादा थी लेकिन मेरी उम्र 22 साल है। मैं बिल्कुल जवान और खूबसूरत हूँ। मेरे शौहर की उम्र 40 साल है, जो वो मुकम्मल तौर पर मुझे खुश नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर हम बहुत ज़्यादा वक्त तो गुजारते थे लेकिन कभी भी मुझे वो अच्छी तरह से खुशी नहीं दे पाए थे। इसलिए मैं अब चाहती थी कि किसी ना किसी तरह से मेरी किसी से दोस्ती हो जाए। ऐसा वक्त अब मैं भी गुजारना चाहती थी, इसलिए मैं अब किसी की तलाश में थी। लेकिन अब अमजद पर जब से मेरी नज़र पड़ी थी, मैं अमजद के बारे में सोचने लगी थी। शबनम इसी वक्त चाय बनाने के लिए कमरे में गई तो मैंने अमजद को अपने पास बुलाया। पहले तो मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। अमजद ने कहा कि अब बहुत प्यारी हैं। अमजद के ये अल्फाज तो जैसे मेरा काम आसान होते हुए नजर उ रहा था। मैंने अमजद को कहा कि तुम भी बहुत अच्छे हो, मुझे काफ़ी अच्छे लगने लगे हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? अमजद तो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। अमजद ने मुझे अपना नंबर दे दिया। मैंने फ़ौरा ही नंबर लिख लिया, लेकिन अमजद ने इशारा किया कि उस बारे में मामा को कुछ मत बताना, मम्मा मुझे ज़रूर डांटेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने में शबनम भी उ चुकी थी। शबनम से मेरी पहली मुलाकात थी। शबनम में एक हाउस वाइफ थी। उसके शौहर जो कि किसी फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए वो बता रही थी कि घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता है। मैं अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि अमजद को पैसों की ज़रूरत होती है। शबनम ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा कि अब मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने घर जाकर अमजद को कॉल की। अमजद ने मुझसे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की। मेरी अमजद से दोस्ती होने लगी। अमजद को मैंने कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, जिस पर अमजद ने कहा कि मैंने भी जब से आपको देखा है, बस मेरा दिल है कि मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर खेल खेल पाऊँ। मैं अभी आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, जिस पर मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। मैंने उज अमजद को कहा कि तुम कॉलेज के बहाने आज मेरे घर जाना। आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे क्योंकि ऐसे तो तुम्हारी माँ भी मेरे घर हो सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जाए। ठीक है, अमजद ने कहा। अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अमजद ने कॉलेज की तैयारी की और गली बदलकर अदनानिक ही मेरे घर में दाखिल हो गया। मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। मेरे शौहर भी काम पर जा चुके थे, वो भी इतनी जल्दी नहीं होने वाले थे। अमजद के घर वाले तो यही समझ रहे थे कि वो कॉलेज जा चुका है, लेकिन आज अमजद तो मेरे पास था। अमजद और मैं आज सारा दिन अपने ही घर में अच्छा वक्त गुजारने वाले थे। मैं अमजद को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अमजद भी अब बेकाबू सा होने लगा था। अमजद ने बस उठते ही मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अमजद, कोई जल्दी है? आज सारा दिन तुम यहाँ पर हो, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तो मैं किसी किस्म की यहाँ कोई परेशानी होने वाली नहीं, क्योंकि मुझे भी पता चल चुका था कि अमजद काफ़ी अच्छा खेलना जानता है। उसके खेलने के तरीके से ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। मैंने अमजद को अपने सामने खड़ा कर दिया और मैं उसके पाँव के पास बैठ गई और मैं अपने तरीके से खेल रही थी। अमजद ने मेरी तरफ देखा। हम जितने कहा कि मैंने तो कई बार ऐसा फिल्म में देखा है, ये तो काफ़ी अच्छा खेला है। मैं नहीं समझ रहा था कि अब भी इस तरह मेरे साथ खेलेंगी। मैंने कहा कि जब हम एक साथ हैं तो हम मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं खेल सकते? आज मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आज हम मुकम्मल तौर पर खेलना सीख जाएं। अमजद ने कहा, हाँ क्यों नहीं। अमजद ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की। मैंने कहा, क्या तुम थोड़ी देर खड़े नहीं रह सकते? अमजद ने कहा कि हाँ मैं रह सकता हूँ। मैंने अमजद को खड़ा रहने को कहा थोड़ी देर के बाद। फिर मैंने अमजद को अपने तरीके से खेलने को कहा। मैंने एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। अमजद अपने तरीके से खेल रहा था। अमजद ने जैसे ही कोशिश की तो वो अपने मंजिल को पा चुका था। मैं समझ चुकी थी कि अमजद अब अच्छी तरह से खेल सकता है। अमजद जैसे जैसे खेल रहा था मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। अमजद फिर अच्छी तरह से अब खेल रहा था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। मेरा चेहरा अमजद की तरफ था, अमजद भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने अमजद से पूछा, क्या तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? अमजद ने कहा कि हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तो वाकई ही बहुत अच्छा खेलना जानती हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी का ये एक हुसैन दिन होगा। थोड़ी देर के बाद मैंने कुर्सी पर अमजद को बैठने को कहा। मैं अब अमजद की तरफ मना करके खेलना चाहती थी। मैंने भी अब अमजद को खेलना सिखा दिया। अमजद मुझे मना कर रहा था कि अब बस करें, मैं थक जाऊंगा, मुझसे अब मजीद नहीं खेला जाएगा। लेकिन मैं बस अमजद की तरफ देखकर खेलने लगी। अब मैं खेलना नहीं छोड़ सकती थी। थोड़ी देर के बाद अमजद के चेहरे से मुझे पता चल चुका था कि
अब वो मुकम्मल तौर पर थक चुका है। मैं अभी अब बिल्कुल तक जो गई थी, मैं बैठ गई। कुछ देर के बाद मैंने अमजद को कहा कि ऐसा रहा, हाँ बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं अब अच्छी तरह से खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी तरह का खेलने का क्या मतलब है? मैं अब से लड़कों की तरह खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मौके दोबारा मिले या ना मिले, मैं आपके साथ दूसरी साइड से भी खेलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे दूसरी तरफ से खेलने की इजाज़त दे सकती हैं? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं किया, ऐसा तो मैंने कभी अपने शौहर के साथ भी नहीं खेला। तो मैं ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा तुम्हें नहीं खेलने दे सकती, प्लीज़ मेरी बात मान ले। अब मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो चुकी थी। मेरा अब कोई ऐसा जहन नहीं था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अमजद भी अब बाजिद हो चुका था। मैं अमजद से दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अमजद और मेरा बैठ जो ताल्लुक़ है, ये एक लंबे अरसे तक चले, क्योंकि मेरे शौहर की जाब यहाँ अब हुई थी, तो 3-4 साल तो यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला नहीं था, इसलिए अब मुझे यहाँ पर ही रहना है। तो अमजद से ताल्लुक़ बनाकर रखने में ही फ़ायदा है। उसलिए मैंने अमजद की बात मान गई। अब मैंने दोबारा उसे खेलने की इजाज़त दे दी। मैंने अब लड़कों वाली एक ख़ास पोजीशन उसे बना कर दी। जैसे ही अमजद ने खेलने की कोशिश की तो मैं साइड पर हो गई। मैंने कहा कि अमजद, मुझसे ये सब कुछ नहीं खेला जाएगा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं खेला, मैं नहीं खेल सकती। अमजद ने कहा कि अब ऐसे ही परेशान हो रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ होना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको परेशानी नहीं होगी। इस बार अमजद रन ने बड़े ही तरीके से खेलना शुरू किया और काफ़ी आसानी से अपने मंजिल को पा लिया। अब मुझे जैसे खेल रहा था, अब मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मेरे लिए काम इतना आसान नहीं था, मुझे जितना आसान लगता था, लेकिन अमजद खुश हो के मेरी खुशी उसी में थी। ये थी हमारी कहानी। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।